हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और बहुत ही प्यारे से व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह के 6 बजे से। यहाँ पे मैं 5 बजे उठ गई थी और मैंने नाश्ता बना लिया है। गुड़िया जा रही है स्कूल में, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं। इन दोनों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो आज के व्लॉग में हम यही बात शेयर करेंगे कि कैसे हाउसवाइफ्स अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल सकती है स्टडी के लिए या कोई भी काम करने के लिए, अपना पर्सनल टाइम बच्चों के साथ में भी। तो यहाँ पे मैं शेयर करूंगी कि कैसे मैं बच्चों के साथ में थोड़ा सा स्टडी के लिए टाइम निकाल लेती हूँ और कैसे घर का सारा काम मैं मैनेज करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया चली गई है और टाइम हो रहा है 6:15 के आसपास। तो जैसे ही मैं अंदर आती हूँ, मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं दोनों बच्चों को सुसु करा देती हूँ, क्योंकि फिर वो बीच में ही उठते नहीं है और उनको मतलब ऐसा सेट कर देती हूँ कि वो 2 घंटे तक बिल्कुल भी ना बोले। तो अंदर आते ही इनको सबसे पहले बारी बारी करके सुसु कराती हूँ। उसके बाद मैं इनको एक एक बोतल मिल्क दे देती हूँ। उसका एक फायदा हो जाता है मुझे कि ये लंबे टाइम तक इनका पेट भरा रहता है और ये 2-2.5 घंटे आराम से सो जाते हैं। इसी बीच में मैं इन्हीं के पास बैठ के 1 घंटा अपनी स्टडी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बचता है 1 या 1.5 घंटा जिसमें सो रहे होते हैं। उसमें मुझे फटाफट से नहाना धोना सारा, झाड़ू पोछा बर्तन, मैक्सिमम काम मैं सोचती हूँ कि मैं कंप्लीट कर लूँ। उसमें से सबसे जरूरी काम जो होता है वो होता है मेरा पोछा लगाना, क्योंकि झाड़ू पोछा करते टाइम बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं तो वो हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं, और फिर जब करते भी है ना तो पूरा पैर छप जाते हैं उसमें। तो इनके उठने से पहले झाड़ू पोछा और मेरी पढ़ाई, ये काम तो मैं ऑलमोस्ट कर लेती हूँ। तो बस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे यही शेयर करूंगी कि कैसे हमें अपने बच्चों को साथ रखते हुए अपने टाइम को मैनेज करना है। अब हमें बच्चे भी देखने हैं और अपनी मतलब पढ़ाई के लिए भी अपने लिए टाइम निकालना है। तो वो सारी चीजें हमें ही मैनेज करनी है। हम किसी को बोल नहीं सकते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है और ये हमें ही करना है। चाहे हम उस काम को दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके करें, अपने लिए टाइम निकालें या ना निकालें, लेकिन करना तो काम हमें ही है। तो उसी में से क्यों ना हम अपने लिए भी टाइम निकाल लें थोड़ा सा। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि जैसा कि मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ कि मेरे जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो चाय के बिना नहीं हो सकती। तो यहाँ से करेंगे मॉर्निंग की शुरुआत, चाय पियेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं आज क्या क्या कर पाते हैं। हालांकि कुछ भी काम आज मेरा नहीं हुआ है, सुबह सुबह बस ब्रेकफास्ट के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ इस टाइम तक। तो अभी हम, ये बन गई अपनी चाय मस्त। मतलब मेरे को ना एकदम कड़क सी चाय पीने में मजा आता है। मुझे ना मतलब ऐसी कोई दूध वाली चाय दे देता है ना कभी किसी के घर जाती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है पीने का। पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज्यादा कड़क चाय पीती हूँ। मेरे घर में सब कहते हैं कि इतनी कड़क चाय नहीं पीनी चाहिए, बट चाय आधा ही कप पीऊँ, लेकिन मुझे ना जब तक कड़क चाय ना पी लूँ मुझे शांति नहीं पड़ती कि मैंने चाय पी ली है। इस चलिए चाय पीते हैं। मैं ना हमेशा स्टील के गिलास में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे ही मैं चाय पी के कप रख देती हूँ ना कहीं भी, मेरी आदत है अगर मैं बेड पे बैठी हूँ मोबाइल देख रही हूँ तो मैं चाय पी के वहीं रख देती हूँ कि बस एक जाऊंगी तो उठा लूंगी। उतनी देर में वो दोनों आते हैं और फिर बस कर देते हैं कप का काम। ऐसे कर करके मैंने पता नहीं कितने सेट तुड़वा लिए। तो अभी मेरा ऐसा है कि कोई गेस्ट आता है तो मैं कप निकालती हूँ, अदरवाइज मैं तो स्टील में ही पी लेती हूँ। मेरे घर में मैं अकेली हूँ जो चाय पीती हूँ, मेरे अलावा कोई भी चाय नहीं पीता है। तो बस फिर मैं इसी में चाय पीती हूँ। तो गाइज यहाँ पे पूरा चाय वाय पी के नहा धो के फ्रेशन अप होके मैं आ गई थी किचन में, और अभी करेंगे किचन की क्लीनिंग। क्योंकि सुबह सुबह मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में रहती हूँ, तो उस टाइम पे बस चीज़ें फैलती जाती हैं। फिर उस मुझे क्योंकि जल्दी रहती है कि बच्चे सो रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना पूरा दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है बच्चों के उठने के बाद। तो बस इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए और फटाफट से थोड़ी सी पढ़ाई करके और मैं किचन में लग जाती हूँ। किचन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसकी क्लीनिंग में। हालांकि बहुत छोटी सी स्लैब है, बट चीज़ें ना इतना फैल जाती हैं कि बस पूछो मत। तो पता है क्या, मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती रहती है। वो कहते हैं ना, हमारा हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें हमेशा चलती रहती है। तो जैसे ये चीज़ें ना हमेशा मेरे को परेशान करती हैं कि
देखो हमने कितना स्ट्रगल किया है बच्चों को पालने में, और हमने नहीं मतलब हमने से यहाँ मतलब है कि जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं या जितनी भी लेडीजें होती है, सब मतलब कितना स्ट्रगल करती हैं, बच्चों को पालती हैं, घर को संभालती हैं। कहने के लिए लोग कह देते हैं कि क्या ही काम है, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन, इसके अलावा करती क्या हो तुम। और मुझे तो अक्सर, मुझे क्या, जितनी भी लेडीज अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं क्वार्टर्स में, उनको तो हमेशा यही सुनने को मिलता है कि साथ में फैमिली नहीं है, सॉरी सास ससुर नहीं है, मतलब तो इनको कुछ काम नहीं होता वहां पे क्वार्टर में, बस वीडियोस बनाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया, अपने अपनी दो रोटी बना ली। भाई दो रोटी कैसे बना ली, हमारे पास परिवार कैसे नहीं है। अब मेरे 3 बच्चे हैं, आई थिंक 2 बच्चे तो हर किसी के पास होते हैं, ज्यादातर लोगों के पास 2 होते हैं, किसी किसी के पास एक भी होता है, लेकिन एक बच्चे का भी काम बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चे को देखना है, उसको पढ़ाना है, उसको स्कूल भेजना है, सुबह उठना है, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, टिफिन है, घर का, मतलब मैं क्या ही काउंट करवाऊं, घर में कितने ज्यादा काम होते हैं। लेकिन कहने वाले बस कह देते हैं कि क्या ही काम है। ये चीजें ना बहुत हर्ट करती है जब भी कहीं से सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं है अपने ही बारे में, किसी के बारे में भी जब कोई भी कहता है ना, ये चीजें सीरियसली बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं कि बस क्या ही काम है। तो एक हाउसवाइफ जानती है कि उसको कितना करना पड़ता है, सुबह से शाम तक आप लगे रहो। अगर आप, सीरियसली मैं बता रही हूँ, अगर मैं रात को भी ना सोऊं ना, तो कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो वही है, बस सोते हैं। मेरा सोने का टाइम 11 बजे तो मेरे बच्चे सोते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे में पढ़ाई करती हूँ और वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो मुझे सोते सोते 1 बज जाता है। और सुबह 5:30 बजे या 5 बजे उठना होता है हर हाल में, क्योंकि बच्ची स्कूल जाती है तो भाई उठना ही पड़ेगा। तो मैं ना यहाँ पे आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं कुछ टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो मैं अपने माइंड को काफ़ी रिलैक्स कर पा रही हूँ और सारा ध्यान पढ़ाई पे लगा पा रही हूँ, अपने बच्चों पे, घर पे, पढ़ाई पे। हमें ना किसी के बारे में नहीं सोचना है कि कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है। लोगों का काम होता है कहना, चिल्लाना, भौंकना। मैं तो यही बोलूंगी, जो भी लोग नेगेटिव चीजें बोलते हैं ना, मैं उनको भौंकना ही बोलती हूँ। तो आपको ना किसी पे भी ध्यान नहीं देना है, अपना काम करते रहना है। एक दिन समय हर चीज का जवाब देता है। तो अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से मेहनत करते रहोगे ना, तो लाइफ में एक दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर 1 मिनट के लिए लगा लो, अगर हम कहीं, हमें जॉब नहीं मिलती है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो ठीक है ना मिले यार, कम से कम हम चीजें सीख रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए सीख रहे हैं। पता है, एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छी चीज होती है। कुछ ना कुछ हम हर चीज से सीखते हैं। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कहीं हमारी जॉब नहीं लगी, इतना स्ट्रगल हम कर रहे हैं, पढ़ाई, बच्चे, घर बार, ये सब चीजें, तो उससे कुछ ना कुछ चीज तो हम सीख रहे हैं ना। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो आप लोग अपनी दिशा में मेहनत करिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, कल को लोगों को पता लगेगा, अरे फलाने की वो तो पढ़ रही थी, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया उसने। हमें ना किसी के बारे में नहीं सोचना है, तभी जाके आप जिंदगी में कामयाब हो पाओगे, जब आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दोगे। अगर आप जिंदगी में ना कोई जॉब नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाए ना, तो आप कम से कम, आपके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा, और आपका ना मतलब बहुत हेल्दी माइंड रहेगा। चीजें ना, नेगेटिव चीजें आपको अपने दिमाग में लानी ही नहीं है। अपने माइंड को, सबसे पहली चीज है अपने माइंड को हेल्दी रखना है हमें। तो मैं बस वही आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों के बारे में ना सोचूं, सिर्फ अपने पे ध्यान दूं। नेगेटिव लोगों को छोड़ देते हैं ना, क्या ही करना है उनसे, वैसे भी हमें पॉजिटिविटी तो मिलनी नहीं है। इग्नोर करो, इग्नोर, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो, बस जो भी जहां से हमें नेगेटिविटी मिल रही है ना, उसे इग्नोर करो। तो जी आज बच्चों ने कर दिया है बहुत बड़ा नुकसान। ये 42 इंच का टीवी अभी हमने लिया था, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, घर में अकेले रहती हूँ तो थोड़ी बहुत देर टीवी देख लेते हैं, तो फिर उससे मुझे भी रिलैक्स हो जाता है, मैं अपना काम आसानी से कर पाती हूँ। तो बस यही सोच के लिया था, और पता नहीं इन्होंने सोफे पे चढ़ के, गलती मेरी है कि मैंने इस साइड में सोफा रख दिया, क्योंकि हॉल इतना छोटा है तो किस साइड में रखूं मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने यहीं लगा दिया। तो इन्होंने पता नहीं क्या ही मारा है, पत्थर मारा, पत्थर तो घर में नहीं होता है, बाकी ग्लास वगैरह, मतलब क्या ही इन्होंने मारा मुझे नहीं पता, पर इन्होंने टीवी तोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल नहीं चलता है, इसमें आवाज आती है लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बस टूटा हुआ दिखता है। तो बस ये वाला जो नुकसान है, 2-3 दिन से इसी के बारे में सोच रही हूँ, काफी दुख हो रहा है कि बस अभी नया लेना पड़ेगा। वैसे सेल स्टार्ट हो गई है आज से, तो लेना पड़ेगा तो लेंगे ही। अगर आप में से भी किसी को चीजें लेनी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि सेल स्टार्ट हो गई है। अभी नवरात्रों तक सेल ही चलेगी आई थिंक। तो किसी को कोई भी सामान लेना है अभी ले लीजिए, ये सेल ना बहुत अच्छी होती है, इस टाइम पे काफी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है, कोई चीज आपको लेनी है तो।
अभी कल ही मैंने आप लोगों के साथ अपने माइक का लिंक शेयर किया था और मेरा जो माइक है वो 2500 का आया था और अभी मैं आज देख रही थी कि वो बहुत सस्ता हो गया। बहुत सस्ता बोले तो मतलब 250 रुपये सस्ता हो गया। अगर किसी को लेना है तो अभी आप लोग ये वाला माइक परचेज कर सकते हैं क्योंकि काफी अच्छा माइक है। मैंने आपको उसके रिव्यूज दिए थे, तो आप बेझिझक होके ये वाला माइक ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके हैं और मैं अभी इनके साथ बिजी हो जाऊंगी। तो इससे आगे का जो भी व्लॉग है वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं आपको कल इससे आगे के प्यारे से व्लॉग में। इसमें मैं आपके साथ दिखाऊंगी बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी हैं, दिन में ही बच्चे क्या क्या करते हैं, इवनिंग रूटीन, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।